त्रयोदशाधिकशततमः सर्ग 113वां सर्ग। हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्रीराम को सुनाना। भगवान श्रीराम का यह आदेश पाकर पवनपुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। 1. पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोकाटिका में गए। 2. अशोकाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। 3. सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थीं। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। 4. महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचानकर मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रहीं। 5. सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्रीरामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। 6. विदेह नंदिनी। श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्रीराम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी। विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। 8. धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको ये प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्रीराम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्रीराम के अधीन हो गई। 9. 10. श्रीराम ने आपको ये संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। 11. अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहां आ रहे हैं। 12. 13. हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल न सकीं। 14. सीता जी को मौन देख कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? 15. हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मप्रायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली। 16. अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला ये प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। 17. वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। 18. सौम्य वानरवीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। 19. सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। 20. विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले। 21. पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। 22. सौम्य, आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः भांति भांति की रत्नराशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। 23. मैं जब ये देखता हूं कि श्रीरामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। 24. उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से ये परम सुंदर वचन कहा। 25. वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न,
माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। 26 शुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारणी तथा ऊहापोहोत विज्ञान तत्वज्ञान च धीगुणा। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, ऊहा तर्क वितर्क, अपोह सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। तुम वायुदेवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। 27-28 तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले। 29 देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूं। 30 आप जैसी पतिव्रता देवी अशोकाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकरालमुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थीं। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी, उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। 31-32 ये सब की सब विकराल विकट आकारवाई क्रूर और अत्यंत दारुण हैं। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सबका वध कर डालना चाहता हूँ। 33 मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। यशस्विनी, इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीटकर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रियकारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है, उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे केवल वर आज्ञा दे दें। 34-36 आधा हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा। 37-1/2 कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थीं, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वजन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे ये सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो, मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। 38-40 मुझे अपने पूर्व कर्मजनित दशा के योग से ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था, इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रिक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। 41 पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थीं। जब से वो मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। 42 वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्मसम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वो श्लोक मैं बता रही हूँ, सुनो। 43 पहले की बात है, एक बाघ ने किसी व्याध का पीछा किया। व्याध भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई रीछ बैठा हुआ था। बाघ वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर बैठे हुए रीछ से बोला, हम और तुम दोनों ही वन के जीव हैं। यह व्याध हम दोनों का ही शत्रु है, अतः तुम इसे वृक्ष से नीचे गिरा दो। रीछ ने उत्तर दिया, यह व्याध मेरे निवास स्थान पर आकर एक प्रकार से मेरी शरण ले चुका है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। यदि गिरा दूं तो धर्म की हानि होगी। ऐसा कहकर रीछ सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा, देखो, इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब बाघ ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था, अतः अपराधी है।
इसलिए अब इसको नीचे ढकेल दो। बाघ के इस प्रकार बारंबार उकसाने पर भी रीछ ने उस व्याध को नहीं गिराया और न पर पापमादते इस श्लोक का गान करके उसे मोहतोड़ उत्तर दे दिया। ये प्राचीन कथा है। रामायण भूषण टीका से। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। 44। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो। 45। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। 46। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्रीराम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। 47। देवी, आप श्रीराम की धर्मपत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें। मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। 48। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी जनकराज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। 49। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। 50। देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्रीराम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। 51। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। 52। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनकराज किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। 53। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः 113। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। 113।